रायपुर से बड़ी खबर जा रमन सिंह ने कांग्रेस को चुनावी वायदा याद दिलाया है। रमन सिंह ने राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट किया। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी वादा करके गए थे, ये उन्होंने ट्वीट किया। कांग्रेस ने वादा किया धान का दाम 25 रुपए क्विंटल देंगे। साथ ही ये भी कहा कि धान के 15 क्विंटल के लिमिट खत्म करने का भी वादा किया था। जिला ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का भी वादा किया था। तो रमन सिंह ने ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की मांग करें और ये भी लिखा कि केंद्र से 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की मांग करें। भारत सरकार ने सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन की मंजूरी क्यों दी, और साथ ही ये भी कि छोटे बड़े कई फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुल चुके हैं। ये ट्वीट किया सीएम भूपेश बघेल ने। जी एक और ट्वीट किए थे, 60 लाख मीट्रिक टन चावल भारत सरकार खरीद रही है, केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। अब भारत सरकार नहीं खरीद रही है तो उसे मांग करें। अभी 24 लाख टन की क्यों अनुमति दिए हैं? वैसे भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट हमारे बहुत सारे खुल चुके हैं, छोटे बड़े करके सैकड़ों की तादाद में हम प्रोसेसिंग प्लांट खोल चुके हैं। रमन सिंह जी घर से निकलना नहीं है तो उसको पता भी नहीं कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। तो आपको बता दें, लगातार धान को लेकर राजनीति प्रदेश में गरमाई हुई है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, तो भाजपा से केदार गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है आइब्स 24 में। नमस्कार। धनंजय जी, आपसे पहले प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि रमन सिंह ट्वीट करते हैं राहुल गांधी का वीडियो जिसमें वो याद दिलाते हैं कि किस तरीके से वादा किया था कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो विधानसभा चुनाव के दौरान जो छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया था, जो उन्होंने कहा था, उस वादे को पूरा करने का माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। हमने किसानों का जवाब किया। हमारी सरकार ने किसानों की धान कीमत 25 रुपए प्रति क्विंटल दिया, और लगातार आप देखेंगे जब से हम धान कीमत 25 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं, उस दिन से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है, धान पैदा होने का हेक्टेयर बढ़ा है और किसान खुशहाल हुए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से रमन सिंह जी से तो आह्वान करूंगा, एक नरेंद्र मोदी जी का वो भी भाषण ट्वीट कर दे जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में आके कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो वो किसानों को स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे, 50% प्रॉफिट देंगे, सस्ते दरों में डीजल देंगे और उर्वरक खाद देंगे। लेकिन इसके विपरीत आज काम कर रहे हैं, आज सड़कों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि रमन सिंह जी को तो याद नरेंद्र मोदी जी के भाषण का आना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो कहा उसको माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पूरा किया। जी केदार गुप्ता जी, धान को लेकर राजनीति लगातार जारी है, और जिस तरीके से अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ऐसा नहीं कि हर बात पर विरोध करे। अगर कोई अच्छा काम सरकार करती है तो उसका कहीं ना कहीं विपक्ष समर्थन भी करती है, उसकी सराहना भी करती है। क्या आपको लगता है प्रदेश सरकार जो किसानों के लिए जो योजनाएं चला रही है, क्या उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं है? नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है कि अगर कोई घोषणा जी उनके राष्ट्रीय नेता करते हैं, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता, और ये हम नहीं कह रहे हैं, उनका वीडियो जारी हुआ है जो उन्होंने वादा किया छत्तीसगढ़ प्रदेश में आकर कि हम 15 क्विंटल की लिमिट को हटा देंगे जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, क्या 15 क्विंटल की लिमिट हटा दी क्या आपने के नेता ने छत्तीसगढ़ में वादा किया था? तो आप 15 क्विंटल ले रहे, आप कहा था 2500 रुपया दे देंगे, तो 14 महीने तक के तो आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो आपने वादा तो दोनों पूरा नहीं किया। और जहां तक किसान भाइयों की बात है तो बारदाने का पता नहीं है, ये हर ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर ठोकते हैं। क्या 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी ने समय से धान नहीं खरीदा? क्या धान अभी पैदा शुरू हो गया क्या छत्तीसगढ़ में? पहले तो किसान भाइयों को कोई तकलीफ नहीं आई, आज किसान भाइयों का पैसा एक महीना उनके खाते में नहीं आ रहा है, जबकि पहले 24 घंटा आ जाता था। और डॉक्टर रमन सिंह ने ये याद रखने वाली बात है कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर का सिस्टम शुरू किया था किसान भाइयों के खाते में, उससे उन्हें सोसाइटी में घूमना नहीं पड़ रहा है, उनके खाते में पैसा आ जा रहा है। तो पारदर्शिता का काम, स्वावलंबन का काम और आत्म अवलोकन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किसान भाइयों के लिए जवाब ले लेते हैं, धनंजय सिंह जी से जवाब ले लेते हैं।
ढेर सारी मुझे ऐसा लगता है जी, कि धनंजय भारतीय सिंह जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको हकीकत में छत्तीसगढ़ के किसानों के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि इनके प्रभारी इनको खुद कह दिए कि एसी कमरे से बाहर निकलिए। अगर एसी कमरे से बाहर निकलते, किसानों को जाते तो उनको मालूम चलता कि छत्तीसगढ़ में 20 लाख किसानों का माफी हुआ है। छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का 25 करोड़ मिला है। तभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको नियम शर्तें लगाया है कि आप अगर धान के समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि देते हैं तो आपका सेंटर में चावल नहीं लिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है किसानों के साथ धोखा करने वाले, किसानों के साथ छल करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बैठी है और छत्तीसगढ़ 15 साल तक रमन जी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को नरेंद्र मोदी जी का उस वीडियो का भी ट्वीट करना चाहिए जिसमें किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार में पर लागत मूल्य देंगे, आय बढ़ाने का वादा इन्होंने किया। लेकिन चलिए केदार जी, बहुत समय बहुत कम है, इसलिए आप लोग जी, ये मुद्दा ऐसा है कि लगता है कि लंबे समय तक इस पर बहस जारी है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। केदार जी, धनंजय जी, आप लोग का दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ने कांग्रेस को चुनावी वादा याद दिलाया है। रमन सिंह ने राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट किया। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी वादा करके गए थे, ये उन्होंने ट्वीट किया। साथ ही ये भी कि कांग्रेस ने वादा किया धान का दाम 25 रुपए क्विंटल देने का। ये भी उन्होंने ट्वीट में लिखा कि धान की 15 क्विंटल की लिमिट खत्म करने का भी वादा किया था। और ये भी लिखा कि जिला ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का भी वादा कांग्रेस ने किया था, राहुल गांधी ने किया था। इधर रमन सिंह के ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, रमन सिंह 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की मांग करें। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि केंद्र से 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की मांग करें। सीएम भूपेश ने यह भी लिखा कि भारत सरकार ने सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन की मंजूरी क्यों दी। और यह भी लिखा कि छोटे बड़े कई फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुल चुके हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, रमन सिंह घर से निकलते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि क्या हुआ है। रमन सिंह जी एक और ट्वीट किए थे, 60 लाख मीट्रिक टन चावल भारत सरकार खरीद रही है, केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री की धन्यवाद देना चाहिए। अब भारत सरकार नहीं खरीद रही है तो उसे मांग करें। अभी 24 लाख टन की क्यों अनुमति दिए हैं? वैसे भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट हमारे बहुत सारे खुल चुके हैं, छोटे बड़े करके सैकड़ों की तादाद में हम प्रोसेसिंग प्लांट खोल चुके हैं। रमन सिंह जी घर से निकलना नहीं है तो उसको पता भी नहीं कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। तो हर प्लेटफॉर्म पर इस वक्त धान को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। ट्विटर पर भी अब वार छिड़ चुका है, ट्विटर वार, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल आपस में ट्वीट वॉर कर रहे हैं। पहले रमन सिंह ने ट्वीट किया और उसके बाद जवाब में पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया। तो धान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। हर स्तर पर दोनों ही पार्टी के बड़े नेता आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट किया और उस पर अपनी बात रखी कि वादा भूल गए कांग्रेस के नेता, और साथ ही राहुल गांधी ने जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। इधर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भारत सरकार ने सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन की मंजूरी क्यों दी, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा। तो इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री में ट्विटर वार छिड़ा हुआ है। ट्विटर कर पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आरोप लगाया प्रदेश सरकार पर, सौरभ परियार हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरीके से ट्विटर वार जारी है, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं बचा है जहां पर दोनों ही जो प्रमुख पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा रही हैं। अब ये ट्विटर वार के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है और आगे कितना ये चलता रहेगा और किसानों को कितनी राहत मिल सकती है आगे?
बिल्कुल, देखिए धान खरीदी का आज 40वां दिन है और इन 40 दिनों में हमने देखा है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस पर कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हों। रोज जो है कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता जो है, और सीधे तौर पर जो बड़े नेताओं ने जो है खुलकर बात रखी है, कांग्रेस के नेताओं ने जो है सीधे तौर पर धान खरीदी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है कांग्रेस सरकार पर आरोप मढ़ रही है और लगातार जो है वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। आज एक बार फिर से जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट के साथ जो है राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जब हमारी सरकार आ गई है तो अब हम जो है 15 क्विंटल जो है धान की जो लिमिट है वो बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी ब्लॉक में जो है फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोला जाएगा, उसी तरीके से धान का दाम जो है 2500 रुपये दिया जाएगा। इसी को लेकर जो है लगातार पिछले कई दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगातार घेर रहे हैं कि सरकार जो है किसानों को धान का दाम 2500 रुपये नहीं दे पा रही है। हालांकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो तीसरी राशि दे चुकी है सरकार, केवल एक जो किस्त है वो देना बाकी है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी ओर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर रमन सिंह पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि रमन सिंह जो है घर से बाहर नहीं निकलते, इसलिए उन्हें प्रदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कई जगहों पर जो है फूड प्रोसेसिंग के प्लांट जो है खुल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र की सरकार जो है एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति जो है छत्तीसगढ़ की सरकार को नहीं दे रही है। लगातार हम मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। उसी तरीके से एक और मुद्दे को लेकर उन्होंने रमन सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र जो है 24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की उपार्जन करने की अनुमति देती है तब रमन सिंह जो है धन्यवाद कहते हैं, लेकिन जब दूसरी ओर जो है हम कहते हैं कि 60 लाख टन धान उपार्जन किया जाना चाहिए तब रमन सिंह जो है कोई पत्र नहीं लिखते। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि धान खरीदी का मुद्दा जो है छत्तीसगढ़ के राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। उनको मालूम भी है, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 15 साल बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो कहीं ना कहीं एक किसान का मुद्दा इस बड़ा मुद्दा था, कर्जा माफी और 2500 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा था। हालांकि सरकार जो है इन सभी वादों को पूरा कर रही है, लेकिन अब ऐसे में लगने लगा कि आने वाला 2023 का चुनाव भी जो है किसान पर केंद्रित होगा। इसलिए बीजेपी जो है, चूंकि चलिए तो लगता है कि सौरभ आगे भी ये जारी रहेगा लगातार ये जो ट्विटर वार है और आगे भी बयानबाजी का दौर चलता रहेगा। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ।